हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडसॉफ्टटेक्नो में। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएफएम। इसके बारे में आप सभी से डिटेल में बात करूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है उसका रीज़न मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूं। जैसे कि आपको पता है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम बहुत ही निकट हैं और एग्ज़ाम्स में यूएफएम का बहुत बच्चों पर केस लगाया जाता है। उसका रीज़न आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा भी। सबसे बेसिक रीज़न जो ये होता है वो है नकल करना, यानी कि चीटिंग। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो आपको वीडियोस के माध्यम से आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो तो आप चीटिंग कर पाएंगे और टीचर भी कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल भी मत करना। अगर आप ऐसी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो जिसमें आपको चीटिंग के बारे में बताया जा रहा है तो भैया आपकी पूरी तरह नैया डूबने वाली है अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो। ठीक है, आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि यूएफएम होता क्या है। पहले तो आपको यही बताऊंगा बिकॉज ये टॉपिक जो इस वीडियो में कवर करने वाला हूं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नकल कर रहे हैं या फिर आप ऐसे स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं, तभी आपको यूएफएम के बारे में जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप नकल नहीं कर रहे, कोई और आपको नकल में फंसा सकता है। अगर आपके ऊपर केस लगता है तो आपका पूरी तरह ईयर लॉस हो जाता है। वीडियो को कंप्लीट देखें, इसमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअल में यूएफएम है क्या, रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से आप पर यूएफएम लगाया जाता है और कौन सी पनिशमेंट है जो आपको यूएफएम के तहत दी जाती हैं। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, आपको सारे ही पॉइंट क्लियर आउट करूंगा। साथ ही इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर करो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आइए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूएफएम है क्या। देखिए, बेसिक सी मीनिंग ये है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करते हैं, राइट। यूएफएम का बेसिक मीनिंग ये है कि अगर आप किसी भी तरह से चीटिंग करने का प्रयास करते हैं तो आप पे यूएफएम लगाया जाता है। किसी भी टर्म एग्जाम में आप प्रयास करते हैं इस बात का कि आप एग्जाम्स में किसी भी अनफेयर मीन यानी कि चीटिंग का प्रयास करें या फिर कोई और ऐसी एक्टिविटी कर दें जो यूएफएम के तहत आती है, जिस पे अभी मैं बात करूंगा, तो आप यूएफएम केस के तहत काउंट किए जाते हैं। अब इसके बाद में कि भैया यूएफएम क्यों क्यों लगाया जाता है, क्या रीजंस बनते हैं इस बात के कि आप पर यूएफएम लगाया जाएगा। पहला जो बेसिक रीजन जो देखने को मिलता है वो एग्जाम सेंटर के अंदर, जो मैं आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्टेड रीजन है जो एग्जाम सेंटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला रीजन जो इसके तहत आता है वो ये है कि आप किसी पेपर के थ्रू या फिर किसी बुक या फिर किसी नोट्स के थ्रू आप किसी ऐसे मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो आप पर यूएफएम का केस लगाया जाता है। आप किसी भी माध्यम से चीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा इसमें जो बनता है वो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग, यानी कि मोबाइल फ़ोन हो सकता है या फिर आपकी इलेक्ट्रिक वॉच हो सकती हैं जो अभी गैजेट्स के रूप में यूज़ की जा रही हैं। और कई सारी जगह पे ऐसा देखा भी गया है कि ब्लूटूथ के जरिए काफ़ी लोग नकल करते हुए पाए गए हैं। अभी हाल ही में एक केस देखने को मिला कि एक बंदे ने अपने कान की सर्जरी करा ली जिसमें ब्लूटूथ फिट कराया ताकि वो फाइनल ईयर में अपनी नकल कर पाए। इसके साथ ही एक और जो कारण देखने को मिलता है इसी में जो एग्जाम हॉल में स्टूडेंट प्रयास करते हैं वो ये है, एनीथिंग रिटन ऑन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और एनी काइंड ऑफ फर्नीचर और एनी other substance which may have relevance to the syllabus of examination paper concern। या तो आपकी डेस्क के नीचे या फिर कहीं पेपर पे कुछ भी लिखा है तो आप यूएफएम में काउंट कर ले जाएंगे। तो मेक श्योर जब भी आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, जहां पे आप बैठने वाले हैं उस जगह को अच्छे से चेक कर लें, कहीं भी कोई भी पेपर का कतरा या फिर डेस्क पे कुछ लिखा ना हो। अगर ऐसा होता है तो एग्जामिनेशन हॉल में जो इंचार्ज हैं उनको इस बारे में रिपोर्ट करें। इसके बाद में एक और जो देखा गया है, अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट जो नकल करने का प्रयास करते हैं वो ऐसा भी करते हैं कि अपने कपड़ों पर या फिर अपनी बॉडी के किसी पार्ट्स पर लिख के चले जाते हैं वो सारी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम पेपर में हेल्प करने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, आप चीटिंग करने के प्रयास से कुछ भी अपनी बॉडी पर या फिर अपने ड्रेस पर लिखते हैं तो वो भी यूएफएम के तहत काउंट किया जाता है, जिसके बेसिस पर आप पर यूएफएम का केस लगाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट जो कि एक कंसर्न देखने को मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में वो ये है,
anything written on the question paper which may be have relevance to the syllabus of examination paper concern। इस बात को मैं एक पॉइंट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखिए, जब भी आप लोग देखते हैं जो एग्जाम हॉल है वहाँ पे कई बार टीम्स आ जाती हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर को भी चेक करती हैं, जिसमें देखा जाता है कहीं आपने कोई टिक तो नहीं किया। और जो टीचर होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जो इंचार्ज होते हैं वो आपको गाइड ये भी करते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है, ना पेन से टिक करना है ना कुछ, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो वो नकल के तहत माना जाता है और यूएफएम का केस लग सकता है। तो बिल्कुल भी ये भी नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद में सेकंड रीज़न जो बनता है यूएफएम के तहत वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक जो रीज़न है मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंस आंसर द क्वेश्चन पेपर टू और फ्रॉम एनी अदर कैंडिडेट पर्सन इन दी एग्जामिनेशन हॉल और आउटसाइड ड्यूरिंग द एग्जाम। देखिए, यूपी बिहार में ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, या फिर आप कहिए अदर स्टेट्स में भी ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पर एग्जामिनेशंस के दौरान जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो आपको बाहर से एग्जामिनेशन हॉल की छतों पर चढ़ के नकल करवाने का प्रयास करते हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर के माध्यम से एग्जामिनेशन में नकल करवाने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी यूएफएम के तहत काउंट किया जाता है, इस पर भी आपका यूएफएम का केस लग सकता है। तो आपको ये भी प्रयास नहीं करना है, ना किसी से पूछना है और ना ही आपको किसी बाहर वाले की हेल्प लेनी है। थर्ड पॉइंट जो इसमें काउंट किया जाता है वो ये है, टॉकिंग टू अनदर कैंडिडेट और एनी अनऑथराइज्ड पर्सन इनसाइड और आउटसाइड एग्जामिनेशन हॉल। सिंपल बात वही है कि आप ना ही कैंडिडेट से बात कर सकते हैं ना ही बाहर किसी पर्सन से। अगर ऐसा करते हैं एग्जामिनेशंस के दौरान तो आपका जो पेपर है वो कैंसिल या फिर आप पर यूएफएम का केस लगा दिया जाता है। इसके बाद में अनदर पॉइंट जो कि हमें देखने को मिलता है इसी कैटेगरी में जो हमने डिस्कस कर लिया, फोर्थ पॉइंट हमारे सामने ये है कि आप कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी में पाए जाते हैं या फिर आप किसी स्टूडेंट से या टीचर से आर्गुमेंट करते हैं या फिर जो एग्जामिनेशन हॉल की प्रॉपर्टीज़ है उसे डिस्ट्रॉय करने की या डैमेज करने के प्रयास करते हैं तो आप पे यूएफएम केस लगा दिया जाता है इस कंडीशन में भी। फिफ्थ पॉइंट जो कि इस बार हॉल टिकट में भी मेंशन किया गया था और आप लोगों ने हॉल टिकट में ये पॉइंट देखा होगा। पॉइंट है हमारे पास में, नो एग्जामिनर इज अलाउड टू टेक ओवर द आंसर शीट आउट ऑफ एग्जाम सेंटर एंड इफ फाउंड द केस विल बी रजिस्टर्ड विद द पुलिस एंड यूएफएम। यानी कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जो आंसर शीट है उसे ले जाते हैं या पाए जाते हैं ऐसा करते हुए, तब भी यूएफएम केस लगा दिया जाता है और पुलिस केस भी देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट हैं जो आपके यूएफएम का कारण बनते हैं। इसीलिए जो मैं यहाँ पे सजेशन आपको दूंगा वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करें आप लोग इंश्योर कर लें कि आपके पास में कोई भी चिट, कोई भी रिटर्न में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ड्रेस पे ना बॉडी पर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही कोई गैजेट आपके पास में होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। कैलकुलेटर इनफैक्ट कई जगह मना किया हुआ है, तो कैलकुलेटर का भी आप मत ले जाना, अदरवाइज आपको फिर इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब पनिशमेंट की बात कर लेते हैं जो यूएफएम के तहत आपको दी जाती हैं। पहले तो आपको जो एग्जामिनेशन है उस पर रेड टिक कर दिया जाएगा, इसको अलग से एनवलप में इग्नू हेडक्वार्टर भेज दिया जाएगा अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, जिसमें आप कैंसिलेशन या फिर यूएफएम में पाए जाते हैं और आप पे ये गिल्टीनेस इंश्योर कर दी जाती है, इम्पोज कर दी जाती है यूएफएम का केस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम ऑफ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर विच ही वॉज कैंडिडेट और डिवेरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर फ्यूचर सेमेस्टर। या तो आपका वो सेमेस्टर टोटली कैंसिल तो कर ही दिया जाता है, साथ ही आपके नेक्स्ट सेमेस्टर पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना। तीसरा जो अहम पॉइंट है जो पनिशमेंट यहाँ पे दी जाती है, एक तो अगर इग्नू का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे इग्नू हेड ऑफिस में आपको बुलाया जाएगा और वो डिसाइड करेंगे क्या आपको पनिशमेंट देनी है। पहले तो आपका एक पॉइंट भी लिया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया और क्या आपने करने का प्रयास किया, क्योंकि आपका भी वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करेंगी कि एक्चुअल में मैंने किया है या नहीं। तो ये सारे पॉइंट इग्नू हेड ऑफिस की ओर से देखे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी से बात की, जो टॉपिक्स मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग। आप सभी लोग इंश्योर करें, जो भी चीटिंग के इरादे से सोच रहे हैं कि इग्नू में चीटिंग कर लें, एग्जाम्स में चीटिंग कर लें, पास हो जाएंगे, बहुत सारे विद्वान आपको ऐसी सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करो, टीचर्स भी आपको अलाउ करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, अदरवाइज आपकी नैया डूब जाएगी।
मैं सीधा संकेत दे रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो। मेरी इस वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने आप सभी को बताया क्या क्या पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छा नंबर आ जाए और अच्छे से पास हो जाए। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हो गए हों और आपको यूएफएम के संदर्भ में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर आउट हो गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हाँ, पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करना और ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में या फिर सभी सोशल मीडिया की तरफ फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने सवालों को कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।